ये आपने ये सोचा है कि जब कंपनी में ले ऑफ होते हैं तो कम सैलरी वालों को यानी कि जूनियर्स या मिड लेवल एम्प्लॉइज को ही सबसे पहले निकाला क्यों जाता है? जो 5 लाख 10 लाख सालाना कमा रहा है सबसे पहले उनको बाहर का दरवाजा क्यों दिखाया जाता है? इन्फोसिस में लगातार फ्रेशर्स को निकाले जा रहे हैं। पीडब्ल्यूसी ने इस महीने 1500 फ्रेशर्स को निकाल दिया है और जो मोटा पैकेज उठाते हैं यानी कि करोड़ 2 करोड़ वाले वो बच जाते हैं। ये जितने भी सीएक्सओज हैं ऐसा क्या करते हैं कि इन्हें कोई नहीं छूता? दिन में 2-4 कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग कर ली, भारी भरकम एमबीए के शब्द यूज कर ले भैया और बड़ी बड़ी बातें जैसे सिनर्जी, लेवरेज और बैंडविड्थ जैसी बातें कर लेंगे, ये लंबे लंबे फेंक देंगे। और इन सब के बावजूद अगर अपनी फिर भी लॉस में है तो इनका गला क्यों नहीं पकड़ते हो? डिसीजन मेकर तो यही लोग हैं ना, टॉप मैनेजमेंट में तो यही लोग हैं। तो मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि किसी बड़ी कंपनी का पिछले साल 300 करोड़ का लॉस हुआ है और इस साल वो घट के 250 करोड़ रह गया है। तो उसका सीईओ मीडिया में आकर अपनी अचीवमेंट बता रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, कह रहा है कि 50 करोड़ कम लॉस हुआ है इस बार हमारा। ये अचीवमेंट है? अरे भाई साहब, लॉस तो लॉस है, चाहे कम हो या ज्यादा। 5 साल से तुम उस कंपनी के सीईओ हो और कंपनी को प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे हो, बड़ी बड़ी हाँक रहे हो और इस कंपनी को जब कॉस्ट कटिंग करनी होती है तो ये महाशय अपनी कुर्सी बचाने के लिए जूनियर्स को निकाल देते हैं। अगर असल में कॉस्ट कटिंग करनी है तो पहले इनको निकालो। कसूरवार तो ये है क्योंकि इनकी सैलरी में 50 जूनियर आ जाएंगे भैया और सबकी नौकरी बच जाएगी। अगर समझ में आया तो कमेंट करके मुझे ये बताना कि कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं।